हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड। इसमें सबसे पहले हम काव्यखंड का पहला पाठ, जिसमें कविता का नाम है आत्म परिचय और लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा का जो कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, ये उनके पिताजी हैं। कक्षा 12th की जो आरोह है उसके भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड का हमारा पहला पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं कि आत्म परिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने किस विषय में वर्णन किया है। सबसे पहले आत्म परिचय आपको बता देते हैं कि आत्म परिचय किससे कहते हैं। आत्म मीन्स अपना और परिचय, जिसमें लेखक अपना परिचय अपने बारे में स्वयं लिखता है, उसे ही हम आत्म परिचय कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कविता है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पहले हम 4 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कविता के बारे में बता दूं कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है। इस कविता की विषय वस्तु व्यक्ति और समाज से जुड़ी हुई है कि किस तरह से व्यक्ति हमेशा अपने परिचय पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हम हमेशा दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, दूसरों से ही प्रश्न पूछते हैं, किंतु जब कोई हमसे हमारे बारे में प्रश्न पूछता है, कोई व्यक्ति हो या समाज हो, तो हमें किस तरह से अपना परिचय देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसमें है, कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी जग जीवन यानी इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं का आभास करता हूँ, उन समस्याओं का मुझ पर भी असर पड़ता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, किंतु इतनी समस्याओं के बाद भी मैं अपने जीवन में प्रेम और समर्पण का भाव लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी ने व्यक्ति के हृदय को अगर किसी चीज़ ने, किसी प्रेम ने उसको झंकृत यानी उस तार को, जैसे हम वीणा के तार को स्वर देते हैं और वो झंकृत हो जाती है, उसी तरह किसी ने अगर प्रेम से हमारे हृदय के तार को छू लिया, तो मैं वो उन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए इस संसार में जीता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। एक मदिरा होती है, मदिरा शराब जिसे कहते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति शराब या मदिरा पीकर मदमस्त होकर संसार की समस्त समस्याओं को भूल जाता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का, मैं प्रेम रूपी सुरा यानी मदिरा का पान करके मस्त रहता हूँ और कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मतलब जग की समस्याओं का ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग यानी संसार आज की डेट में उनको पूछता है जो उनके हिसाब से चलते हैं। मैं अपने मन का, किंतु मैं हमेशा अपने मन के हिसाब से चलता हूँ, मैं कभी भी संसार के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मैं अपने विचारों से अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख में दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि कह रहे मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपनी कविता में निज उर यानी अपने हृदय के जितनी भी मेरे हृदय में व्यथाएं हैं, जितने विचार हैं, मैं उन सब का उद्गार यानी किसके रूप में निकालता हूँ, कविता के रूप में निकालता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और वो मेरी वही कविताएं इस समाज के लिए मेरा क्या होंगी, उपहार होंगी, क्योंकि मेरी उन्हीं कविताओं को पढ़कर दुनिया में प्रकाश फैलेगा, अच्छाई फैलेगी।
है यो अपूर्ण संसार न मुझको भाता। इस संसार में जो अपूर्णता है, अपूर्णता का अर्थ है दुख, क्लेश, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने लिए उस संसार की कल्पना करता हूँ जो मैं अपने स्वप्नों में देखता हूँ कि चारों ओर प्रेम हो, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हो। मेरा जो स्वप्नों का संसार है मैं उसी के हिसाब से इस दुनिया को देखता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे हृदय में जो अग्नि है मैं उसको दहन कर देता हूँ, और सुख और दुख मेरे जीवन में जो भी आता है मैं उसको मग्न होकर ग्रहण करता हूँ। यानी उस सुख दुख में भी मैं अपने जीवन को संतुलित करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये संसार इस जो भव सागर यानी संसार की जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकलने के अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा कर, लेकिन मैं जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अपने प्रेम रूपी जो प्रेम का सागर मेरे अंदर है उसी मौज में मस्त बहा करता हूँ। तो आपने जाना कि कविता जो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की है, इसमें कवि ने अपना आत्म परिचय दिया है कि किस तरह से जब संसार प्रश्न उठाता है तो मैं अपने बारे में किस तरह से वो बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, और वो किस तरह से इस संसार में अपना जीवन जीते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस कविता का सार क्या है। अब देखते हैं इस कविता का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य जो होता है वो कविता के अंदर जो भाव छुपे होते हैं, जो रस अलंकार से परिपूर्ण जो कविता होती है उसका वर्णन ही भाव सौंदर्य है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भाव क्या है कि इसकी भाषा सबसे सरल है। इसकी भाषा को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिंदी को बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से भी अगर इस कविता को पढ़ते हैं तो जो बहुत ज़्यादा भी नहीं जानता है वो भी इसके अर्थ को समझ पाएगा। तो भाषा कैसी है इसकी? सरल है और प्रभावपूर्ण है। प्रभावपूर्ण मतलब इसको पढ़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और जो उसकी भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। खड़ी बोली का वर्णन है यहाँ पे। और जो यहाँ पे दो शब्द है, जग जीवन और स्नेह सुरा, यहाँ पे बीच में डैश लगा है बीच में दोनों में, इन दोनों शब्दों में अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। अब जब आप अलंकार के बारे में विस्तृत जानेंगे तब आप जान पाएंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है और अन्य अलंकार क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कविता को समझा होगा, और जब एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो कविता है सबसे पहली कविता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।